जिस प्रकार से इस खबर को आपने किया तो लोगों को लगा कि शायद सुमिता सिंह भी हुड्डा साहब को छोड़ गई है, पर मैं उनको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपने कहा कि टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन हमने आपसे स्पष्ट सवाल पूछा था कल, आपने क्लियर कर दिया था। सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने भी अपनी बात रखी है कल वाले मामले को लेकर कि 2-3 कांग्रेसी नेताओं ने जो अपना नेता बदलने की बात कही है, तो उन्होंने आपके ऊपर भी कहा कि शमशेर सिंह गोगी जी के घर भी आप गए थे, कुमारी शैलजा जी के साथ आपने बंद कमरे में मीटिंग करी थी, ऐसी आरोप उन्होंने लगाए हैं। और उन्होंने कहा सुमिता सिंह जी का स्टैंड नहीं है, वो हवा के साथ चलती हैं। लेकिन हमने उनसे भी पूछा कि आपने भी तो पार्टी चेंज कर ली। जो हवा बदलते हैं वो हवा बदलने की बात दूसरों की करते हैं, ना हम हवा बदलते हैं। और मुझे किसी के साथ बंद कमरे में बैठ के मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं गई थी, और ये तो बड़ी पुरानी बात है, जब शैलजा जी अध्यक्ष थी। कंबोज साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल आप पहुंचे हुए थे कुमारी शैलजा जी के एक प्रोग्राम में, ललित बुटाना जी के घर पर यह प्रोग्राम था जी। मैं भी गया वहाँ। हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि झंडा बदलेंगे या डंडा बदलेंगे। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए, हुड्डा साहब का साथ देना चाहिए। दीपेंद्र जी बढ़िया वक्ता है, बढ़िया नेता है, उनकी पब्लिक में पैठ है। लेकिन कंबोज साहब, आप ही के साथी नेता हैं, रघुबीर संधू हैं, सीनियर नेता कुलदीप शर्मा हैं, उन्होंने कल साफ कर दिया कि वो परिवर्तन चाहते हैं और कुमारी शैलजा जी के साथ हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया। और लोग भी सवाल पूछते हैं कि पहले कभी आप कुमारी शैलजा के प्रोग्राम में या उनके साथ सोफे पे बैठे हुए नजर नहीं आए, लेकिन कल सभी नेता कुमारी शैलजा के साथ नजर आए। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं, व्यक्तिगत सबका अपना मामला है। देखिए, कई बार क्या होता है, शहर के अंदर हमारी एक भाईचारा भी तो है, भाईचारा के नाते भी हमें जाना पड़ता है। और जो किसी और ने कुछ कहा उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगी, आप उन्हीं से बात कर सकते हैं। देखो, गुटबाजी तो होनी नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार की राजनीति में अगर गुटबाजी होती है, पार्टी में होती है, तो उसमें पार्टी का नुकसान होता है, कार्यकर्ताओं का नुकसान होता है और नेताओं का भी नुकसान होता है। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, हरियाणा के करनाल में हम मौजूद हैं। कल करनाल की कांग्रेस में काफी हद तक बदलाव देखने को मिला। वो नेता जो पहले कभी कुमारी शैलजा के मंच पर नजर नहीं आते थे, उनके प्रोग्राम पर नजर नहीं आते थे, लेकिन कल बहुत से ऐसे नेता जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी नजदीकी हैं, वो कुमारी शैलजा के प्रोग्राम में नजर आए। ललित बुटाना जी के निवास स्थान पर जो है कुमारी शैलजा जो है पहुंची थी। कुछ एक नेता तो ये कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि झंडा और डंडा वो उनका कांग्रेस का रहेगा, और नेता अब उन्होंने चेंज कर दिया है और कुमारी शैलजा जो है उनकी नेता होगी। हालांकि कुछ एक नेताओं ने यह कहा कि वो पर्सनल तौर पर यहां पर आए हैं, जैसा कि अगर बात करें पूर्व विधायक सुमिता सिंह की और पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी की। और इस समय आप देख सकते हैं राकेश कंबोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। कंबोज साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल आप पहुंचे हुए थे कुमारी शैलजा जी के एक प्रोग्राम में, ललित बुटाना जी के घर पर यह प्रोग्राम था जी। परसों बाम्बा साहब के बेटे की शादी थी, जिनकी महिंद्रा एजेंसी है। तो रास्ते में मुझे फ़ोन आया ललित बुटाना का कि कल 4 बजे मेरे घर पे आ जाना आप। तो कल मैं 4 बजे उनके घर पे चला गया। वहाँ जाके देखा तो शैलजा जी आई हुई थी। तो मैं भी गया वहाँ। हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि झंडा बदलेंगे या डंडा बदलेंगे। कांग्रेस पार्टी में है और बचपन से कांग्रेस पार्टी में थे, यूथ कांग्रेस के प्रधान भी रहे, फादर भी कांग्रेस में थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हैं, थे और आगे रहेंगे भी। और आस्था कांग्रेस पार्टी पहले भी थी, अब भी है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हम आखिरी उनका पब्लिक मीटिंग थी पटना में, 3 दिन बाद उनको गोली लग गई थी, तब उसमें सेवा दल में हम गए थे। और उसके बाद राजीव गांधी जी के साथ जो यूथ कांग्रेस के कैंप अटेंड करा प्यारेवाड़ा गाँव में, अम्बाड़ा में 1982 में। निर्मल सिंह जी अध्यक्ष थे उस समय। और अब राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, तो सबका फर्ज बनता है कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए, हुड्डा साहब का साथ देना चाहिए। दीपेंद्र जी बढ़िया वक्ता है, बढ़िया नेता है, उनकी पब्लिक में पैठ है। लेकिन कंबोज साहब, आप ही के साथी नेता हैं, रघुबीर संधू हैं, सीनियर नेता कुलदीप शर्मा हैं, उन्होंने कल साफ कर दिया कि वो परिवर्तन चाहते हैं और कुमारी शैलजा जी के साथ हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर इशारा कर दिया। और लोग भी सवाल पूछते हैं कि पहले कभी आप कुमारी शैलजा के प्रोग्राम में या उनके साथ सोफे पे बैठे हुए नजर नहीं आए, लेकिन कल सभी नेता कुमारी शैलजा के साथ नजर आए। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सबके अपने अपने व्यक्तिगत विचार हैं, व्यक्तिगत
सबका अपना मामला है, वो क्यों गए, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे आगे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी में हैं, थे और रहेंगे। और हुड्डा साहब बढ़िया आदमी हैं, बढ़िया नेता है, ईमानदार आदमी है। दीपेंद्र जी भी ईमानदार हैं। और इस दौर में हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहिए, हम तो एक ही बात कहते हैं। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। इस समय पूर्व विधायक सुमिता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल की खबर आपने देखी होगी, हालांकि उसमें आपने तो कल स्पष्ट कर दिया था कि आप तो सिर्फ ललित बुटाना जी के कहने पर आए हैं, लेकिन लोग देखते हैं, बहुत सी चीज़ें नोट करते हैं कि आप ही के साथ रहने वाले कांग्रेसी नेता रघुबीर संधू हैं, सीनियर कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा है। उन्होंने अपनी नाराजगी पहले भी कई बार दर्ज की है कि वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज चल रहे हैं, और कल कुमारी शैलजा जी के साथ नजर आए, मंच पर रहे, सोफे पर बैठे हुए नजर आए। आप भी वहाँ पर पहुँचे, हालांकि पहले कार्यक्रमों में, शैलजा जी के कार्यक्रमों में या जब वो आती थी तो आप कम नजर आते थे। तो इसलिए लोग सोच रहे हैं कि क्या आप भी, जैसे कि दूसरे नेताओं ने बयान दिया कि नेता चेंज कर लिया, क्या आपने भी अपना नेता चेंज किया है? हालांकि कल आपने स्पष्ट कर दिया था। देखिए, मैंने 1997 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, और वो दिन और आज का दिन मैंने एक दिन भी कांग्रेस पार्टी से ना मैं दूर गई और ना मैंने पार्टी छोड़ी, और ना कभी मैं पार्टी छोड़ने वाली हूँ। हमारे बड़े भाई, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हम उनके साथ हैं, और आज से नहीं, जब मैं 2005 में विधायक बनी तब से मैं उनके साथ हूँ, और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। और राजनीति में कई लोग बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो देखते हैं किसका पलड़ा भारी है, किसका बड़ा भारी नहीं है। मैं ये सब चीज़ें नहीं देखती हूँ। हम जिसके साथ हैं हम उसी के साथ हैं, और पूरे मन से हम उनके साथ हैं और रहेंगे साथ में। ललित बुटाना जी के साथ हमारा पारिवारिक रिश्ता है। उनके पिताजी, मेरे पिताजी दोस्त थे आपस में, और भाई ललित बुटाना जी का मुझे फ़ोन आया कि बहन जी मेरे घर चाय पीनी है आपने। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। तो ललित बुटाना के कहने पर हम उनके घर गए, शहरदारी के तौर पे गए, पारिवारिक रिलेशन के तौर पे गए। और मैं एक चीज़ साफ कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस बटी हुई नहीं है। ये कुछ शरारती तत्व हैं, कुछ विपक्ष के हैं, कुछ हमारे अपने भी हैं, जो पार्टी को इस प्रकार से करते हैं कि पार्टी बटी हुई है। हम सब एक हैं। और कमल जी, मैं आपको भी कहूँगी कि आपने अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से इस खबर को आपने किया, तो लोगों को लगा कि शायद सुमिता सिंह भी हुड्डा साहब को छोड़ गई है, पर मैं उनको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपने कहा कि टीआरपी बढ़ाने के लिए, लेकिन हमने आपसे स्पष्ट सवाल पूछा था कल, आपने क्लियर कर दिया था, लेकिन दूसरे नेताओं ने कहा था कि वो नेता चेंज कर दिया है। तो इसमें टीआरपी वाली बात मुझे तो नहीं लगी, लेकिन आपको हो सकता है लगी हो, क्योंकि स्पष्ट हमारा तो काम है कि कुमारी शैलजा जी से पूछा, और कुलदीप शर्मा जी से पूछा, रघुबीर संधू जी से पूछा, आपसे पूछा, तो आपने तो क्लियर कह दिया कि आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है। वही बात आप आज रिपीट कर रही हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, शहर के अंदर हमारी एक भाईचारा भी तो है, भाईचारा के नाते भी हमें जाना पड़ता है। और जो किसी और ने कुछ कहा उसके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगी, आप उन्हीं से बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर कोई कुछ बोलता है, आपने देखा होगा, मैं कभी जवाब नहीं देती हूँ। अभी सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने भी अपनी बात रखी है कल वाले मामले को लेकर, कि 2-3 कांग्रेसी नेताओं ने जो अपना नेता बदलने की बात कही है, तो उन्होंने आपके ऊपर भी कहा कि शमशेर सिंह गोगी जी के घर भी आप गए थे कुमारी शैलजा जी के साथ, आपने बंद कमरे में मीटिंग करी थी, ऐसी आरोप उन्होंने लगाए हैं। और उन्होंने कहा सुमिता सिंह जी का स्टैंड नहीं है, वो हवा के साथ चलती हैं। लेकिन हमने उनसे भी पूछा कि आपने भी तो पार्टी चेंज कर ली। जो हवा बदलते हैं वो हवा बदलने की बात दूसरों की करते हैं, ना हम हवा बदलते हैं। और मुझे किसी के साथ बंद कमरे में बैठ के मीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं गई थी, और ये तो बड़ी पुरानी बात है, जब शैलजा जी अध्यक्ष थी हरियाणा के हमारे कांग्रेस पार्टी के, जब वो अध्यक्ष थी, वो अध्यक्ष के नाते आए थे, तो मैं इसलिए गई थी। और तब भी जब कोई कार्यक्रम होता था, मैं कई बार गई, और सभी उनके कार्यक्रम में होते थे। आपको लगता है कि गुटबाजी तो वैसे ही खत्म हो जानी चाहिए? एक अच्छी बात है, चाहे कुमारी शैलजा आए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, आप भी उनके कार्यक्रम में जा सकते हैं, वो भी आपके घर आ सकते हैं तो कांग्रेस के ही नेता ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो सालों से चीज़ देखी जा रही है, तभी लोग जो है इस चीज़ का कयास लगाते हैं कि आप लोग शैलजा जी के कार्यक्रम में नहीं जाते, उनके जो नेता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यक्रम में नहीं जाते, तभी इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आती कि क्या कार्यकर्ताओं में, नेताओं में फूट है किसी तरह की। देखो, गुटबाजी तो होनी नहीं चाहिए।
किसी भी प्रकार की राजनीति में अगर गुटबाजी होती है, पार्टी में होती है, तो उसमें पार्टी का नुकसान होता है, कार्यकर्ताओं का नुकसान होता है और नेताओं का भी नुकसान होता है। गुटबाजी ख़त्म होनी चाहिए और हम सबको एक होकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो एक होकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो एक बार राकेश कंबोज जी से जान लेते हैं, आपको क्या लगता है कि जो आपके साथी नेताओं का स्टैंड है, वो परिवर्तन चेंज चाहते हैं, नेतृत्व तो चेंज चाहते हैं, कि आप उनके फैसले से सहमत हैं? कौन से नेता हैं जी ऐसे जिन्होंने कल अपनी बात रखी है कि झंडा कांग्रेस का रहेगा, डंडा कांग्रेस का रहेगा, लेकिन नेता चेंज कर दिया उन्होंने? मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता जी। सबके अपने 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 व्यक्तिगत बातें हैं। कुछ लोग, मुझे तो पता नहीं, अब राज तो बीजेपी का है, वो क्या करना चाहते हैं ये करके कि वो जब पार्टी एक होने लग रही है तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पहले तो आपको लगता है कि ये भेदभाव होना ही नहीं चाहिए कि आप कुमारी शैलजा जी के कार्यक्रम में जा सकते हैं, उनके नेता आपके कार्यक्रम में आ सकते हैं? ऐसा क्यों चल रहा है? सालों से 11 साल से देख रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं था और हर एक नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस तरह का भेदभाव जो है शुरू से तय कर रखा है, उसी पर आप लोग चलते हैं। ऐसा है, ये मुझे तो ऐसा लगता है ये सारा काम बीजेपी करवा रही है। बीजेपी के कुछ बंदे कांग्रेस पार्टी में घुसे हुए हैं और वो इधर से उधर बातें करके ये काम करवा रहे हैं। और बीजेपी के जो बीजेपी में चले गए, जब वो चले गए तो उनको कांग्रेस पार्टी से क्या लेना देना कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो अपनी बीजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात क्यों करते हैं? कांग्रेस छोड़ चुके सरदार त्रिलोचन सिंह जो बीजेपी में हैं, उन्होंने आज आरोप लगाया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जो है कांग्रेस हरियाणा में नहीं आई है और आगे आएगी भी नहीं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सारी रात नहीं सोए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पार्टी के प्रचार के लिए, पार्टी को उठाने के लिए और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हरियाणा में सरकार बनाने के लिए, और उन्होंने कभी भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मन से ये बात नहीं कही मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मेरे फादर मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसी कोई बात दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी कहीं भी नहीं कही। हमने भी देखा है उनको। और मैं सच बताऊं, हमने भी अपने टाइम में इतनी मेहनत नहीं करी जितने मेहनत दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं और करते भी हैं। सारी रात जागना, सारी रात चलना। और हुड्डा साहब भी एक ईमानदार आदमी है। ईमानदारी से, हालांकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो किसी कारणवश मेरी उनसे उस समय नहीं बनी, परंतु व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा कि हुड्डा साहब ने काम बढ़िया करे हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए भी, और हरियाणा के विकास के लिए और हरियाणा की उन्नति के लिए कांग्रेस पार्टी ने उन समय बड़ा अच्छा काम किया। और मैं पहले तो चौधरी भजनलाल जी के साथ था, आप सभी को पता है। और इसीलिए मेरे हुड्डा साहब से मेरे कोई व्यक्तिगत बात नहीं थी, सिर्फ हुड्डा साहब के, चौधरी भजनलाल जी के कारण ही तो मेरी सरकार में उस समय अनबन हुई। अगर उनकी अनबन ना होती तो मेरी अनबन भी ना होती। और हुड्डा साहब बड़े आदमी है, दीपेंद्र जी बड़े आदमी है, राहुल गांधी जी बड़े आदमी है, कांग्रेस पार्टी बढ़िया पार्टी है। मैं तो ये बात तो बिल्कुल अंत में एक आखिरी सवाल सुमिता सिंह जी से, आगे से आपको लगता है कि जो आपने कहा कि गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, आगे से सिस्टम खत्म होना चाहिए कि कुमारी शैलजा कांग्रेसी नेता हैं, उनके कार्यक्रम में आप भी जा सकते हैं, कोई सवाल ही ना उठाएं, चाहे पत्रकार हो चाहे आम लोग हो? ऐसा सवाल ही क्यों बनता है अगर आप एक दूसरे के कार्यक्रम में आना जाना शुरू कर देंगे? बिल्कुल, हम सबको एक होके, हर कोई भी कांग्रेस पार्टी का, जब कांग्रेस पार्टी के हमारा कोई कार्यक्रम हो तो मैं हर कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में हम सभी को वहाँ पर जाना चाहिए। और हम जाते भी हैं, पहले भी जाते रहे और आगे भी जाएंगे। जो पॉलिटिकल हमारे कोई भी प्रोग्राम आते हैं पार्टी के, कांग्रेस के, उसमें हम सबको एक होना चाहिए। सबको एक होना चाहिए, गुटबाजी खत्म होनी चाहिए, ये तमाम दोनों कांग्रेसी नेताओं का कहना है, पूर्व विधायक सुमिता सिंह का और पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी का। हालांकि उन्होंने साफ कल भी कर दिया था कि वो उनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि कुमारी शैलजा भी जो है उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। एक दूसरे के कार्यक्रम में आना जाना शुरू करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपसी जो गुटबाजी है वो खत्म होती है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।